गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 71। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी डेट 23 दिसंबर की है। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हेल्थ एंड इट्स इम्पोर्टेंस, हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे हम। These days so many healthy peoples are getting infected by corona. What can be the reason for this? जो कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, क्यों बीमार पड़ते हैं, वही सब है। कोविड इज स्प्रेडिंग ड्यू टू टू रीज़न। जो कोविड है वो दो तरीके से फैलता है, दो रीज़न है जिसकी वजह से वो फैलता है। वीक इम्यूनिटी, जिसकी जो इम्यूनिटी है वीक है, और केयरलेसनेस, और जो केयरलेसनेस है यानी कि जो केयर नहीं करता है, जो परवाह नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, वो क्या कह रहा है, हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। जो हेल्थ है, हेल्दी पर्सन हम किसको कह सकते हैं, जो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से ठीक हो, हेल्दी हो, यानी कि ठीक से फंक्शन कर सके। हेल्थ कैन नॉट बी अचीव्ड ओनली इंडिविजुअली एज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन सराउंडिंग। जो हेल्थ है वो सिर्फ हमारी वजह से हम नहीं कह सकते कि भाई हेल्थ है, हेल्थ हमारे सिंगल पर्सन पे डिपेंड नहीं करती है। जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, लोग हैं, एनवायरनमेंट है, उस सब पे हेल्थ डिपेंड करती है। इट इज़ ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन क्लीननेस एंड हाइजीन टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग डिसीज़ लाइक कोरोना। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम साफ़ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखें ताकि कोरोना स्प्रेड ना हो सके, फैल ना पाए। तो ये हेल्थ देखिए, मेंटल फिटनेस होनी चाहिए। द पर्सन इज़ नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और टेंशन। मेंटल फिटनेस का मतलब क्या है कि जो भी पर्सन है उसको किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन ना हो। फिजिकली फिटनेस, फिजिकल फिटनेस मतलब द पर्सन इज़ एक्टिव एंड डिजीज़ फ्री। तो जो भी पर्सन है वो बीमार ना हो और एक्टिव हो। सोशल फिटनेस, द पर्सन इज़ एबल टू कम्युनिकेट एंड सोशलाइज वेल टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट। यानी कि सोशल फिटनेस किसको कह सकते हैं कि जो पर्सन है वो कम्युनिकेट कर पाए, सोशलाइज हो पाए। चलिए, कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए जो कंडीशंस क्या क्या हैं, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। पर्सनल एंड सोशल हाइजीन, अपने और आसपास सफाई रखनी चाहिए। एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, जो फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। इट्स इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग, आसपास सफाई रखनी चाहिए। गुड सैनिटाइजेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल होना चाहिए, यानी कि जो भी गार्बेज होता है, जो कूड़ा करकट होता है, उसका प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ सुथरा पानी यूज़ करना चाहिए। गुड इकोनॉमिकल कंडीशन फॉर प्रोविजन ऑफ गुड फूड। अब सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो इट इंक्रीज आर वर्किंग एफिशिएंसी, यानी कि हमारे जो काम करने की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी अगर हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी एट आर बेस्ट, जो भी एक्टिविटीज़ है हम अपनी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इट हेल्प अस टू कॉप विद द सोशल एंड मेंटल प्रेशर विदाउट मच डिफ़िकल्टी। इट मेक्स आर लाइफ जॉयफुल बन जाएगी। ओनली ए हेल्दी इंडिविजुअल कैन बी हैप्पी, जो हेल्दी इंडिविजुअल है, जो हेल्दी पर्सन है, वही खुश रह सकता है और खुशी, सोसाइटी में खुशी ही बांट सकता है। वी नीड गुड हेल्थ नॉट ओनली फॉर आर सेल्स बट आल्सो फॉर आर सोसाइटी। जो गुड हेल्थ है वो सिर्फ हमें अपने लिए नहीं चाहिए, अपनी सोसाइटी के लिए भी चाहिए। अब आप देखिए डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड बीइंग डिजीज़ फ्री। देखिए हम क्या कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान बीमार है तो इसका मतलब वो हेल्दी है, मतलब, और अगर वो हेल्दी है तो उसे कोई बीमारी नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन दिखने में आपको लगेगा कि भाई इसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में हेल्दी नहीं होगा। क्या डिफरेंस है, देखिए एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया हुआ है। सम टाइम ए पर्सन हु इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ माइट बी अनहेल्दी, यानी कि अगर कोई इंसान है उसको बीमारी नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हेल्दी है, वो सही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए गुड सिंगर इज़ नॉट एबल टू सिंग वेल डिस्पाइट बीइंग नॉट सिक, इफ़ वी कैन से ही इज़ नॉट हेल्दी। कोई अगर सिंगर है और वो गाना गाता है, वो अच्छे से गाना नहीं गा पाया है और उसको कोई बीमारी भी नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो हेल्दी नहीं है। दस मीनिंग ऑफ हेल्थ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि जो हेल्थ होने की मीनिंग है, हेल्दी होने की मीनिंग जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। ए म्यूजिशियन, अब जो म्यूजिशियन है मे बी हैविंग इनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी इन लंग्स, जो उसके लंग्स की ब्रीथिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वाइल ए डांसर, और जो डांसर होता है मे बी टू स्ट्रेच बॉडी इन डिफरेंट पोज, वो अपनी बॉडी को, अब देखिए
जो म्यूजिशियन होता है वो क्या कर सकता है, अब उसकी कैपेसिटी जो होती है ऑक्सीजन लेने के लंग्स में वो ज़्यादा होती है, और जो डांसर होता है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें हर कोई नहीं कर सकता है ना, सब थोड़ी ना कर सकते हैं इस चीज़ को, हम थोड़ा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। वी कैन नॉट से डैट अदर आर नॉट हेल्दी, पर हम ये नहीं कह सकते कि जो ये सब चीज़ें दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हैं वो हेल्दी नहीं है। इन अदर वर्ड्स बीइंग डिजीज़ फ्री नॉट डज नॉट मीन द पर्सन इज़ हेल्दी, यानी कि अगर कोई बीमारी नहीं है किसी को तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हेल्दी ही है। ऑन द contrary इफ़ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़ दैन ही इज़ नॉट हेल्दी एज वेल। चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ हेल्थ, राइट इज सिग्निफिकेंस। तो बेटा व्हाट इज़ हेल्थ के लिए आप लिखेंगे हेल्थ इज स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटल एंड सोशली। फर्स्ट आपकी ये डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने क्या कहा है, कंडीशंस पूछी हैं, सॉरी सिग्निफिकेंस पूछा है, तो आप सिग्निफिकेंस यहाँ से लिख देंगे, ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ बीइंग डिजीज़ फ्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हेल्दी, यानी कि डिजीज़ फ्री होना हेल्दी होने से कैसे डिफरेंट है। तो आप यहाँ से एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, तो आप कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप यहाँ से लिखिएगा फॉर एग्जांपल करके, ये पूरा आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल भी हो जाएगा, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड देख लेते हैं। आर देयर एनी मोर रिक्वायरमेंट फॉर ए गुड हेल्थ अपार्ट फ्रॉम अबव। देखिए अब गुड हेल्थ के लिए और आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए, तो ये सबका आंसर अलग अलग हो सकता है कि आपके हिसाब से जो गुड हेल्थ है उसके लिए क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो है मैं एक दो पॉइंट बता देती हूँ, आप ऐसे लिख सकते हैं गुड थॉट, ठीक है, गुड थॉट होनी चाहिए एंड मेंटल पीस, मेंटल पीस ये आप सब लिख सकते हैं ना, मैं ऐसे बोल दे रही हूँ, कुछ इतना खास नहीं है इसमें। फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, ठीक है। ये मैंने 3 पॉइंट बता दिए हैं, एक और बता देती हूँ मेंटल बैलेंस, चलिए मैंने इसमें कवर कर लिया है। तो ये मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बता दिया है। आप अपने हिसाब से कुछ और भी लिख सकते हैं कि आपके हिसाब से हेल्दी होना क्या है। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल सोशल इमोशनल एक्सेप्ट ऑफ हेल्थ एक्सप्लेन, ठीक है। तो आप फोर्थ का आंसर बेटा यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, आप ऐसे ही बना दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें।